नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये प्रश्न मैंने उठाया सबसे पहले बिहार में, मेरे द्वारा उठाया गया कि पुनौरा धाम को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए, वहां माता सीता का भव्य मंदिर बने। तो उसमें सरकार ने जवाब दिया यह भी विचाराधीन नहीं है। प्रश्न यह होता है, आज विधानसभा चुनाव सर पे है तो एकाएक शिलान्यास की बात क्यों याद आ गई आपको? आज से पहले आपने कभी माता सीता का सम्मान तो किया नहीं, न मिथिला में न बिहार में। कांग्रेस पार्टी के नजर में अमित शाह जी ने माता सीता का अपमान किया है, मिथिला का अपमान किया है, बिहार का अपमान किया है। तो शिलान्यास करने से पूर्व अमित शाह जी को बिहार से और मिथिला से और माता सीता से पहले माफी मांगनी चाहिए। इन लोगों ने उनके अस्तित्व को ही नकार दिया था, उनके जन्म स्थल को ही मानने से इनकार किया था। अब क्या वजह है आप आ रहे हैं वहां? तो जिस पार्टी के लोग सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य को लेकर कभी राम भगवान का इस्तेमाल किया उनके नाम का, अब सीता जी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। माता सीता और श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे भी आस्था के केंद्र हैं, हम भी उनको मानते हैं, लेकिन उनके नाम पर वोट नहीं मांगते हैं, उनके नाम पर वोट की राजनीति नहीं करती है कांग्रेस। कांग्रेस शुद्ध रूप से इस बात को महसूस करती है और मानती है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, खासकर गृह मंत्री अमित शाह, इस पूरे मामले में राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। तो बिहार के लोगों को और मिथिलांचल के लोगों को इस बात का एहसास है कि जिन लोगों ने कभी सीता जी के जन्म स्थल को ही, उनके अस्तित्व को ही मानने से इनकार किया, वो आज बहुत धूमधाम से शिलान्यास करने आ रहे हैं। तो ये बनाएंगे वो बनाएंगे, यह भी मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं आपको बाद में व्हाट्सएप और मेल के द्वारा ही यहाँ से राठौर जी आप सबको भेज देंगे। इसमें एक एक पॉइंट उद्धृत है, कब कब हमने बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट की स्थापना की थी, जिसमें उन धार्मिक स्थलों का उल्लेख किया था कि यहां पर इसका विकास होना चाहिए, जिसमें पुनौरा धाम भी है। आखिर एक समय आप इसको इनकार करते हैं, अब उसी हमारे सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर आप वहां विकसित करने आ रहे हैं। अच्छी बात है, बड़े पैमाने पर करिए, खूब धूमधाम से करिए, बड़ा मंदिर बनाइए। इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी कि आज तक आपने माता सीता की उपेक्षा की, आज आप चुनाव को ही ध्यान में रखकर भले ही माता सीता को स्मरण कर रहे हैं, कम से कम उनके आदर्शों को मानने का प्रयास करिए, उनके त्याग को अपनाने का प्रयास कीजिए, और कम से कम वोट की राजनीति बीजेपी वाले इस पॉइंट पर न करे, या कांग्रेस पार्टी उनको कहना चाहती है। मैं कुछ बातों को संक्षेप में आपको बोल देता हूं। जो एग्जैक्ट राज्यसभा में केंद्रीय सरकार के द्वारा जवाब दिया गया, माता सीता की जन्मस्थली आस्था का विषय हो सकता है जो प्रत्यक्ष प्रमाण पर निर्भर नहीं करता है। यह केंद्र सरकार के तत्कालीन पर्यटन विभाग मंत्री महेश शर्मा का जवाब है। सीतामढ़ी जिला बिहार में ऐसा कोई उत्खनन नहीं किया गया, अतः इसके पास, सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के पास सीता की जन्मस्थली के रूप में होने से संबंधित कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। जब इन लोगों ने प्रमाण ही नहीं माना, ताकि इसका कोई उल्लेख ही नहीं है, तो आज उसी सरकार के लोग वहां शिलान्यास करने क्यों जा रहे भाई? आखिर एक काया पलट क्यों हो गया? ये बातें एक बार पुनः साबित करती है कि पूरी बीजेपी पाखंडियों की जमात है। यह धर्म का वेजा इस्तेमाल करते हैं, धार्मिक नेताओं के नाम का इस्तेमाल करते हैं और उसे राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी राज्य के लोगों से, आम जनता से, खासकर मिथिलांचल के लोगों से, सीतामढ़ी के लोगों से यह आग्रह करती है कि इन चीजों को समझें
और बीजेपी के किसी भी ऐसे पाखंड के झांसा में आने से बचें। हमारे लिए आस्था का विषय है, हमारे लिए आदरणीय श्री राम हमेशा रहेंगे, माता सीता हमेशा रहेंगी और हम सब उनका सम्मान करते हैं, उनको पूजते हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है वो एक ढोंग पाखंड के अलावा और कुछ नहीं है। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जुलाई 2011 में राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार नियुक्त किया था, जिसने बिहार के विभिन्न पर्यटक सर्किट की पहचान की थी, जिसमें एक एक सूची मैं आपको भेज रहा हूं, मैं पढ़ूंगा तो और समय लगेगा। उसमें पुनौरा धाम का भी उल्लेख है। हम तब से मान रहे हैं पुनौरा धाम सीता मां का जन्मस्थली है, यहाँ इसको विकसित किया जाए एक पर्यटक स्थल के रूप में, वहां मंदिर बने, वहां पूर्ण से उसका विकास हो, भव्य माता सीता का मंदिर बने। और ये लोग आज तक नकारते रहे। अब चुनाव सर पे है तो आजकल बहुत कुछ घोषणाएं सरकार के लोग कर रहे हैं, कहीं रेवड़ी की तरह पैसे बांट रहे हैं। अब माता सीता को भी लोगों ने याद किया, तो इन बातों को उल्लेख करने के लिए मैंने आप लोगों को आग्रह किया। ये महत्वपूर्ण विषय है जहां आपका सहयोग चाहिए और जनता के बीच में बातें जाएं कि आखिर ये पाखंड की राजनीति बीजेपी कब तक करती रहेगी। बीजेपी को अगर जवाब ही देना है, कुछ करना ही है, तो बिहार की मूलभूत समस्याओं को लेकर क्यों नहीं करते। यहाँ लगातार 18 साल से कमोबेश उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी 11 साल से सरकार है, तो रोजगार क्यों नहीं मिल पा रहा भाई, महंगाई क्यों बढ़ी हुई है और कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी बदतर है कि बिहार में जनजीवन असुरक्षित हो गया है। इन मुद्दों पर वो बात नहीं करते, वो कुछ ऐसा मुद्दा ढूंढते हैं जिस मुद्दे से उनको क्षणिक राजनीतिक लाभ मिल जाए, लोगों को भ्रमित करने में वो सफल हो सके। इन्हीं बातों के लिए मैंने आप लोगों को कष्ट दिया। अब अगर कोई प्रश्न होगा तो बताइएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। देखिए बिहार सरकार, देखिए ये विषय धार्मिक आस्था से जुड़ा है। मैंने कहा ना, उद्देश्य माता सीता का मंदिर बनाना नहीं है, उद्देश्य है सरकारी पैसे को आप आजकल रोज देख रहे होंगे, ये बढ़ा दिया, ये बांट दिया, इतना पैसा उसको दे दिया, इतना पैसा उसको दे दिया, पैसा बांट रहे हैं, तो रेवड़िया की तरह खजाने से खर्च किया जा रहा है। लेकिन माता सीता के लिए भव्य मंदिर बने, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपया लगे, उस पर हमें एतराज नहीं। हमें एतराज है कि आप ये पाखंड क्यों कर रहे हैं और इतना दिन के बाद आपको माता सीता की याद क्यों आई। अगर चुनाव नहीं होता तो आप ये काम नहीं करते। क्योंकि मेरे ही प्रश्न पर विधान परिषद में भी इन लोगों ने मना कर दिया था और राज्यसभा में भी इन लोगों ने मना कर दिया, अस्तित्व ही नहीं माना। तो आखिर ये एकाएक आवश्यकता क्यों आ गई बीजेपी। तो बीजेपी और जदयू जो सरकार में लोग बैठे हैं, पार्टी के लोग, एनडीए के लोग, उनको इस बात के लिए जवाब उनको देना पड़ेगा। एकाएक आपको ये आवश्यकता क्यों आई और आप राज खजाने से इतने बड़े पैमाने पर पैसे का आवंटन कर रहे हैं, आखिर आपका उद्देश्य क्या है। ये धार्मिक आस्था या माता सीता के प्रति आस्था का प्रश्न नहीं है। कहीं ना कहीं राज्य सरकार का कहीं आस्था रहता तो पहले बनाते। 2022 में जब मेरा प्रश्न आया था उसी समय से काम स्टार्ट करते, क्योंकि उसमें चुनाव नहीं था तो आपने नहीं किया। ये विधान परिषद का पूरा दस्तावेजी प्रमाण है, जो मैंने किस डेट को कौन सा प्रश्न उठाया था, इसी में है, अंकित है, मार्च 2022। और तब सीधा मना कर दिया, केंद्र सरकार ने मना कर दिया, स्थिति नहीं माना सीता के जन्मस्थल को। अब आप क्यों कर रहे हो, यह प्रश्न उनको संदेह के घेरे में डालता है कि उनकी मंशा आस्था नहीं, उनकी मंशा वोट लेना है, धार्मिक आधार पर कुछ लोगों को भ्रमित करके उससे लाभ लेना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया, उनका 15-17 दिनों का कार्यक्रम तय हो गया है। सासाराम से स्टार्ट होगा, कई जिलों से होकर उनकी यात्रा जाएगी। उसमें हमारे महागठबंधन के प्राय सभी बड़े नेता रहेंगे।
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी आएंगे, तेजस्वी यादव जी रहेंगे, कई लोग रहेंगे और ये ऐतिहासिक यात्रा होगा। उस यात्रा का भी अलग से नाम दिया गया है, मताधिकार सम्मान यात्रा। कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी बड़े नेता रहेंगे, सभी बड़े नेता रहेंगे यात्रा में। ये आपको नहीं लगता क्या? देखिए, सभी धर्मों का सम्मान हम करते हैं, सभी भाषा का सम्मान करते हैं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। उससे जुड़ी जनहित से जो भी मुद्दा होगा उसको हम हल करेंगे, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना, वोट मांगना, यह कांग्रेस की आदतों में शुमार नहीं है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।